राम राम हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज थोड़ा प्रारंभ करने में विलंब हो गया, जिसके लिए हम आप सबसे क्षमा चाहते हैं। तो हम लोग भागवत के 24 अवतारों के विषय में समझ चुके हैं कि वो 24 अवतार कौन हैं, कैसे कैसे अवतार लेते हैं, किस किस उद्देश्य से अवतार ग्रहण करते हैं। इन सबको हम लोगों ने देख लिया था। और उसके बाद इन अवतारों को के विषय में जो सुनता है, पढ़ता है, बोलता है, यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि प्रातः गृणान, अगर उनके विषय में कोई पाठ भी कर लेता है तो कह रहे हैं दुख ग्रामम विमुच्यते। उसके जीवन के जितने प्रकार के दुख हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। उन अवतारों के विषय में हमने चर्चा की थी कि कैसे विमुक्ति को प्राप्त कर लेता है जीव, क्योंकि भगवान जो है वो दिव्य होने के कारण उनकी लीला कथा नाम गुण कीर्तन धाम ये सब दिव्य होता है। तो हम उन्हीं लीलाओं को कथाओं को सुनते सुनते एक दिव्य अवस्था तक पहुंच जाते हैं। आगे स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक संख्या 30, जिसमें भगवान सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि को आगे बतला रहे हैं विश्व रूप के बारे में, विराट रूप के बारे में। विराट रूप के बारे में श्लोक कहता है, एतद् रूपं भगवतो हि अरूपस्य चिदात्मनः माया गुणै विरचितम् महद आदिभिरात्मनि। कह रहे हैं एतद् रूपम भगवतो ही रूपस्य चिदात्मनः, ये जिनका कोई भी भगवान का जो स्वरूप है, एतत् रूपम, जो भगवान का विराट रूप की धारणा जो है वो भौतिक जगत के प्रकट होते ही काल्पनिक है। मतलब जो भगवान का जो विराट स्वरूप है उसको काल्पनिक यहाँ पर क्यों कहा जा रहा है? जब किसी चीज को काल्पनिक कहा जा रहा है भागवत के अंदर, और हम उस विराट रूप के बारे में पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, समझते भी हैं कुछ भक्त लोग कि विराट स्वरूप क्या है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है एतद् रूपम भगवतो, जो भगवान का जो रूप है, कौन सा रूप है? विराट रूप। अरूपस्य चिदात्मनः माया गुणैर्विचितम, जो माया के द्वारा रचा जाता है, माया के गुणों के द्वारा, माया के अवयवों के द्वारा जो हमें दिखाई देता है वो चिदानंद रूप नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस जगत को विराट रूप के रूप में कल्पना करके भगवान को समझने का प्रयास करते हैं या भगवान में अपने चित्त को लगाने का प्रयास करते हैं। तो ये किसके लिए है? तो स्पष्ट रूप से इसके अनुवाद में प्रभुपाद बताते हैं कि श्री भगवान के विराट रूप की धारणा जिसमें वे इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं काल्पनिक है। यह तो अल्पज्ञों को यह समझाने हेतु है कि भगवान साकार हैं, लेकिन वस्तुतः भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता। अब यहाँ पर कहा जा रहा है एतत् रूपम भगवतो हारूपस्य चिदात्मनः, जब भगवान की विराट रूप की भी बात की जाए और भगवान हमारे सामने जिस रूप में आते हैं उस रूप की भी बात की जाए, दोनों रूपों को यहाँ पर समझना है। एक रूप क्या है कि भगवान जब हमारे सामने किसी मनुष्य के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं, कहते हैं मानुषिक तनुम आश्रितम मूढ़ो अयम नाभिजानाति योग माया समावृतः। मूढ़ लोग जो होते हैं वो मुझे कभी भी नहीं समझ पाते और ना कभी समझ सकते हैं, क्योंकि मैं उनके सामने योग माया से आवृत्त होकर के आता हूँ।
दूसरी बात भगवान कहते हैं कि जब मैं मनुष्य के रूप में आता हूं तो कुछ मूर्ख विद्वान जो होते हैं, वो मूर्ख विद्वान कभी भी समझ भी नहीं पाते कि सच्चिदानंद स्वरूप कैसे इस धरती में हमारे सामने जन्म ले सकता है, सामान्य क्रिया कर सकता है। जैसे हम आप क्रिया करते हैं वैसे ब्रह्म, वैसे सच्चिदानंद परमात्मा भगवान जो है वो आकर के कर्म नहीं कर सकते, ऐसे मूर्ख विद्वानों का कहना है। अब उसी चीज को यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब भौतिक जगत में प्रकट होते हैं और काल्पनिक लगता है कि ये काल्पनिक है, और फिर ये किस लिए समझाया जा रहा है कि वो काल्पनिक नहीं है बल्कि वो सच्चिदानंद हा रूपस्य चिदात्मनः, वो बल्कि चिदात्मन रूप होता है, दिव्य स्वरूप में ही भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए कह दिया गया कि जो जन्म और कर्म को समझ ले भगवान को, वो जन्म और मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है। अब उसी चीज को यहाँ पर विराट रूप के संदर्भ में यहाँ पर सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान को निराकार मान लेता है, जो बहुत अल्पज्ञ होते हैं, नव जिज्ञासु होते हैं, जो किसी एनर्जी को जो कहीं से आ रहा हो, बहुत बड़ा कोई सोर्स हो एनर्जी का, उसको लोग भगवान मानते हैं, उसी को लोग गॉड मान लेते हैं, उसको ही अपना अल्लाह मान लेते हैं, ऐसे सब कुछ मान करके जो चलते हैं, लेकिन वो कभी भी भगवान को साकार रूप में स्वीकार नहीं करते। अब उनको साकार रूप देने के लिए इस भौतिक जगत को ही भगवान के विराट रूप के स्वरूप में कल्पना की गई है। इसको ऐसे समझ जाइए कि जो विराट रूप है, इसी जगत को जो हमें दृश्य दिखाई दे रहा है, आप घर के बाहर निकलेंगे आपको पूरा का पूरा प्रकृति दिखाई देगा, जिसमें पहाड़ है, आकाश है, धरती है, नदियां हैं, जंगल हैं, ये सब कुछ जो आपको दिखाई दे रहा है वो सब भगवान के विराट स्वरूप के अंदर ही केवल और केवल कल्पना मात्र की गई है, वास्तविक में है नहीं, लेकिन उसकी कल्पना की गई है। जो नौ जिज्ञासु जन हैं वो समझ सके कि भगवान निराकार नहीं है बल्कि भगवान साकार रूप में यहाँ पर हमारे सामने अवस्थित है। अब इसको कैसे समझते हैं, तो उसके लिए है। अब इसके तात्पर्य को हम लोग जब पढ़ेंगे तो फिर आपको फिर से समझाएंगे इस विराट रूप को हम लोग कैसे कल्पना करते हैं। ये किसके लिए याद रखना है, जो अल्पज्ञ हैं और जो नए जिज्ञासु हैं, जो भगवान को साकार रूप में स्वीकार करने में झिझकते हैं, उनको इस जगत को विराट रूप के रूप में कल्पना करके उनको समझाया जाता है, उनके लिए है। ठीक है, तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से समझाएंगे इसे। भगवान के नाना अवतारों के साथ साथ उनका विश्व रूप या विराट रूप की धारणा का उल्लेख नहीं किया गया है। जहां 24 अवतार का वर्णन हम लोगों ने देखा, वहां पर विराट स्वरूप का वर्णन नहीं किया गया, लेकिन अब यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि पूर्व बताए गए भगवान के सारे अवतार दिव्य हैं। जो भी अवतार बताया गया वो सब दिव्य है, लेकिन जिस विराट रूप की हम बात करेंगे वो दिव्य नहीं होगा। जैसे ही भौतिक ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा, वो विश्व रूप भी, विराट रूप भी समाप्त हो जाएगा। भौतिक रूप, भौतिक जगत जब तक है, जितने समय के लिए है, उतने समय तक ही हम विश्व रूप को, विराट स्वरूप को देख सकते हैं, उसकी कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, और उनके शरीरों में भौतिकता का रंच मात्र भी स्पर्श नहीं है। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। भगवान के शरीर में और भगवान की आत्मा में कोई अंतर नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर कल्पना की बात कही जा रही है, संसार को विराट रूप के रूप में। भगवान ने अपना विस्तार इस संसार के रूप में नहीं किया, ये भगवान की शक्तियां हैं जो प्रकृति के रूप में हमको दिख रही हैं। भगवान नहीं है। शक्ति और शक्तिमान में अभेद मानते हुए हम इसको भी भगवान मान सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान कण कण में व्याप्त है, सब उन्हीं की सत्ता है, सब उन्हीं की शक्ति है। फिर भी इस विराट स्वरूप को हम दिव्य नहीं मानते, क्योंकि विराट स्वरूप जो है वो भौतिक भौतिक स्वरूप है भगवान का, चिदात्मन स्वरूप नहीं है, दिव्य स्वरूप नहीं है। इसलिए जहां पर सूत गोस्वामी 24 अवतारों की कल्पना करते हैं, वहां पर भगवान के विराट स्वरूप की कल्पना नहीं करते, क्योंकि जिस जगत को हम लोग देख रहे हैं ना, यही भगवान का विराट स्वरूप है। क्योंकि भगवान जब अवतार लेकर के आएंगे, तो भगवान जब भी अवतार लेते हैं तो उनकी शरीर और उनकी आत्मा में कोई भेद लेकर के नहीं आते कि अब शरीर प्रवेश किया है माँ के गर्भ में, अब धीरे धीरे बड़ा होगा,
और फिर आत्मा के साथ साथ वो विकास करेगा, ऐसा नहीं। भगवान आए थे, भगवान देवकी के सामने, कौशल्या के सामने, तो कैसे आए थे? अपने चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हो गए थे भगवान उनके सामने। ऐसा थोड़ी था कि भगवान अभी 9 महीने तक गर्भ में रहेंगे, फिर 10वें महीने में उनका जन्म होगा, ऐसा नहीं है। कल भी हमने कहा कि भगवान गर्भ में नहीं, हृदय में आते हैं। उसके लिए हृदय की आवश्यकता होती है, न कि गर्भ की आवश्यकता होती है। गर्भ में तो सामान्य हम और आप जैसे जीव का जन्म होता है, भगवान का जन्म गर्भ में नहीं होता। भगवान का जन्म तो हृदय में होता है। सबसे पहले भगवान हृदय में आते हैं, तब जाकर के गर्भ में आते हैं, तब जाकर के इस संसार के, इस प्रपंच में हमको दिखाई देने लग जाता है भगवान का वो दिव्य स्वरूप। इसलिए भगवान को सबसे पहले अपने हृदय में लाने का प्रयास करना है, न कि भगवान को सबसे पहले गर्भ में या अपने सामने लाने का प्रयास करना है। भगवान का जो चिदात्मक स्वरूप है, जिसमें कोई भेद नहीं होता, भगवान उस शरीर को छोड़ करके नहीं जाते। बहुत बड़े बड़े भक्त हैं जो आज भी कहते हैं कि भगवान कृष्ण की का भी अंतिम संस्कार किया गया, कि उन्होंने भी शरीर छोड़ा था। ऐसे गधे लोग भरे पड़े हैं संसार में। भगवान कृष्ण और भगवान के आत्मा में कोई अंतर ही नहीं है। तो भगवान जब जाएंगे तो सह शरीर अपने धाम जाएंगे, न कि अपने शरीर को छोड़ करके जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने शरीर त्याग दिया। अरे शरीर त्याग देते भगवान अगर, तो लोगों को कल्पना ही नहीं है कि वो क्या चीज होता है। लोग कहते हैं उनका अंतिम संस्कार भी किया गया होगा। भगवान के शरीर और भगवान की आत्मा में कोई अंतर है ही नहीं। जब भगवान इस धरती को छोड़ करके जाते हैं तो अपने सच्चिदानंद देह के साथ ही अपने नित्य गोलोक वृंदावन में प्रवेश कर जाते हैं। ये नहीं कि शरीर छोड़ करके गए। ये सब गधों का कहना है, मूर्खों का। अब उसको समझाते हैं प्रभुपाद। जैसे कि बद्ध जीव में होता है, विराट रूप की कल्पना तो केवल नौ जिज्ञासु पूजक के लिए है। उन्हीं के लिए भौतिक विराट रूप प्रस्तुत किया जाता है, जिसकी व्याख्या द्वितीय स्कंद में की जाएगी। दूसरे स्कंद में भगवान के विराट रूप की काल्पनिक चर्चा की जाएगी कि कैसे हैं। विराट रूप में भिन्न लोकों के भौतिक रूप में उनके पांव, हाथ आदि के रूप में कल्पित किया गया है। वस्तुतः ऐसे सब वर्णन 9 जिज्ञासुओं के लिए होते हैं। अब ये कैसे होता है इसको थोड़ा सा समझते हैं, बाकी डिटेल में हम लोग दूसरे स्कंद में जाएंगे तो समझेंगे। जब भगवान की विराट रूप की कल्पना करते हैं तो भगवान का जो चरण है, उस चरण में हम लोग पाताल लोक की कल्पना करते हैं कि भगवान अगर स्थिर खड़े हैं तो भगवान का जो चरण है, जहां पर चरण है वहां पाताल लोक है। उससे ऊपर आएंगे जहां पर उनकी एड़ी है, वहां पर अतल लोक है, सुतल लोक है। घुटने तक आएंगे, वितल लोक है। जंघे तक आएंगे तो जंघा में कहते हैं कमर वाले लोक को हम लोग भूलोक कहते हैं, जहां पर हम लोग निवास करते हैं। और ऐसे फिर स्वर्ग लोक आते, तप लोक आते, महर लोक आते, और ऐसे भगवान के सर पर सत्य लोक विराजता है, जहां पर सत्य लोक विराजमान है। ब्रह्मा जी जहां पर विराजमान है। ऐसे 14 लोकों की कल्पना भगवान के 14 अंगों में की जाती है। सर से लेकर के पांव तक 14 लोकों की कल्पना की जाती है। और इसी पूरे के पूरे ब्रह्मांड को हम लोग भगवान के विराट स्वरूप में देखते हैं। जो नदियां हमें दिखाई देती हैं बहती हुई, वो नदियां भगवान की सिराएं हैं। जैसे हमारी सिराओं के अंदर रक्त प्रवाहित होता है, वैसे ही भगवान के विराट स्वरूप के अंदर सुंदर नदियां प्रवाहित हो रही हैं। गंगा है, यमुना है, सतलज है, झेलम है, कावेरी है, नर्मदा है। ये सब नदियां जो भगवान के सिराओं में रक्त की तरह प्रवाहित हो रही हैं। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हमको दिखाई देते हैं, वो भगवान की हड्डियां हैं। वो हड्डियों की तरह उनकी कल्पना की गई है। जो सुंदर सुंदर वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, वो वृक्ष भगवान की रोमावली है। जिस जो सुंदर सुंदर रोम है, वो वृक्ष है भगवान के। जो बहुत सुंदर समुद्र समुद्र दिखाई दे रहा है, समुद्र भगवान का वीर्य है। जो आकाश भगवान का दिखाई दे रहा है, वो भगवान का सुंदर रंग है, जिस स्वरूप में भगवान विराजमान है। जो सत्य लोक है भगवान का सर है, जो पाताल लोक है भगवान का पांव है। जो इंद्र है वो भगवान की भुजा है। जो आंख है वो सूर्य और चंद्रमा है, दोनों आंख। ऐसे विराट स्वरूप के रूप में इस जगत की कल्पना की जाती है। जो 9 जिज्ञासु होते हैं, जो भगवान को सीधे साकार रूप में स्वीकार करने में समर्थ नहीं होते, असमर्थ होते हैं, उन लोगों के लिए इस जगत को ही विराट स्वरूप के रूप में कल्पना करके उन्हें समझाया गया है
द्वितीय स्कंद के अंदर। जो कब तक है ये विराट स्वरूप, जब तक ये धरती है, सूरज है, चांद है, सितारे हैं, मतलब जब तक ये ब्रह्मांड अस्तित्व में है तब तक ही इस विश्व रूप की, विराट रूप की कल्पना है। जैसे ही संसार महाविष्णु के अंदर समा जाएगा, ये विराट रूप की भी कल्पना समाप्त हो जाएगी। पूरा हम डिटेल में इसको दूसरे स्कंद में पढ़ने वाले हैं। वे पदार्थ से आगे कुछ भी नहीं सोच पाते, क्योंकि वे पदार्थ के आगे कुछ सोच ही नहीं पाते। उनको सच्चिदानंद देह है ये समझ में ही नहीं आता। जैसे हमारा देह है पंच तत्वों से बना है, वैसे ही कल्पना कर लेते भगवान का भी बना है। जैसे संसार की हमको हम देखते हैं, वैसे ही भगवान को देखना चाहते हैं। इसलिए उनके लिए रख दिया गया कि जैसे भगवान को देखना चाहते हैं आप, जैसे आप स्वयं देख रहे हैं दुनिया को, वैसे ही भगवान को देखो। तो सबसे पहले हम इस संसार को ही भगवान के रूप में देखना शुरू करते हैं कि जो सूरज और चांद है ये भगवान की सुंदर सुंदर दो आंखें। जो हवा बह रही है, भगवान श्वास ले रहे हैं और भगवान श्वास छोड़ रहे हैं, तो हवा चल रही है, हवा बह रही। ये आकाश भगवान की सुंदर दिव्य कांति को प्रकाशित कर रहा है। तो ये सुंदर नदियां सिराओं के रूप में हम लोग देख रहे हैं। जिस चीज को हम इस आंख से देख सकते हैं, उसी को देख करके विराट रूप की कल्पना के रूप में हम लोगों को समझाया गया है। भगवान के भौतिक बोध की गणना उनके वास्तविक रूपों की सूची में नहीं की जाती। जो भगवान का दिव्य अवतार है, जिसमें हम लोग 22 अवतार और फिर गुण अवतार के रूप में 24 अवतार का वर्णन हम लोगों ने पढ़ा, उस सब अवतारों में विराट रूप की कहीं भी गणना नहीं की जाती कि भगवान का एक 25वां अवतार भी है जिसको हम लोग विराट रूप कहते हैं, या अर्जुन को दिखाया गया विश्व रूप है, ऐसा नहीं है। वो विश्व रूप भी अस्थायी है। जो अर्जुन को दिखाया गया वो विश्व रूप भी अस्थायी है। जब तक भौतिक सृष्टि है तब तक भगवान कृष्ण ने वो विश्व स्वरूप दिखाया है। जैसे ही समाप्त हो जाएगा ये संसार, वो विश्व रूप की कल्पना नहीं कर सकता, उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। परमात्मा रूप में भगवान प्रत्येक भौतिक रूप के भीतर रहते हैं, यहाँ तक कि परमाणु के अंदर भी रहते हैं। परमात्मा के रूप में भगवान सबके हृदय में विराजमान है, यहाँ तक कि एक अणु, एक परमाणु के अंदर भी परमात्मा के रूप में भगवान की शक्ति ही, भगवान के स्वांश ही विराजमान रहते हैं। लेकिन बाह्य भौतिक रूप तो बाह्य भौतिक रूप तो भगवान एवं जीव दोनों के लिए कल्पना मात्र है। हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, मान लीजिए हम एक छोटा सा कोई भी वस्तु जो आपके पास हो, कोई भी वस्तु आप उसको उठा लो, तो आप उसके अंदर क्या देखोगे? उसके अंदर देखोगे कि भौतिक वस्तु से बना हुआ है। लेकिन वो भौतिक वस्तु का अस्तित्व भी जिसके कारण है, जिसके कारण उसके अंदर वजन है, जिसके कारण उसका अस्तित्व है, एनर्जी है उसके अंदर, वो सब किसके कारण है? वो भगवान के कारण है। हर अणु के अंदर परमात्मा विराजमान है। हर कण के अंदर, जिस कण को हम लोग अपने श्वास के द्वारा अंदर भर रहे हैं ना, जिस हवा के कण को, उस हवा के कण में भी परमात्मा विराजमान है। जो लाइट है, जो प्रकाश का रे हम लोग देखते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग देख पाते हैं, उस फोटोन में भी परमात्मा विराजमान रहते हैं। कोई सामान्य वस्तु नहीं है जो भौतिक वस्तु हमें दिखाई दे रहा है, सब परमात्मा की ही शक्ति से चलायमान है। वही सब चीज को संचालित करते हैं। वो खुद इधर उधर भटकते हैं, कोई प्रकाश के रूप में, कभी हवा के रूप में, कभी नदी के रूप में, पहाड़ के रूप में, अणु के रूप में, परमाणु के रूप में। वही भगवान जो है सब जगह व्याप्त रहते हैं। उस छोटे से कण, लाइट पार्टिकल, उस लाइट के कण के अंदर भी परमात्मा विराजमान रहते हैं, लेकिन हम उनको परमात्मा के रूप में कभी नहीं देख पाते। हम जिस वस्तु को देख रहे हैं, हम जिस कुर्सी को, टेबल को, पंखे को, टीवी को देख रहे हैं, मोबाइल को देख रहे हैं, वो सिर्फ उस मोबाइल के रूप में दिखाई दे रहा है। वो हमें उस कुर्सी के रूप में दिखाई दे रहा है, वो हमें एक टीवी के रूप में दिखाई दे रहा है। लेकिन वास्तविक में उसके अंदर जो एक एक अणु परमाणु है, उस अणु परमाणु के अंदर भी परमात्मा विराजमान है, और संपूर्ण रूप में, निराकार स्वरूप में ब्रह्म ही हर एक वस्तु का अस्तित्व है। आगे यहाँ पर कह रहे हैं, बद्ध जीवों का वर्तमान स्वरूप भी वास्तविक नहीं है। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, जो अभी हम आप देख रहे हैं एक दूसरे को कि हमारा स्वरूप ऐसा है, हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, ये हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। ये तो भौतिक
भौतिक प्रकृति के द्वारा दिया गया एक शरीर है, ये शरीर तो एक दिन छूट जाएगा, लेकिन वास्तव में जो हम आत्मा है, उस आत्मा का भी एक स्वरूप होता है, जिस स्वरूप में अवस्थित होकर के वो भगवान की सेवा करता है, भगवान की आराधना करता है। वो हर एक जीव का एक अलग स्वरूप होता है, उस स्वरूप के साथ, कृष्ण के साथ उसका एक संबंध होता है। हर जीवात्मा का कृष्ण के साथ कोई ना कोई एक संबंध होता ही है, आपका भी है और हमारा भी है। तो उस संबंध के साथ जब व्यक्ति कृष्ण की सेवा में लगने लगता है, तो धीरे धीरे वो स्वरूप उसके अंदर जागृत होने लगता है, वो स्वरूप धीरे धीरे उसके भीतर से उठने लगता है। सोया हुआ स्वरूप जब जाग जाता है तो उसी को कहते हैं, इसको आत्म साक्षात्कार हो गया है। निष्कर्ष यह है कि विराट रूप की धारणा काल्पनिक है। श्री भगवान तथा जीव दोनों ही जीवंत आत्मा है और उनका मूल शरीर आध्यात्मिक और चिन्मय है। जैसे भगवान का देह चिन्मय है, वैसे ही हम लोगों का भी देह चिन्मय है। आत्मा का भी देह जो है वो चिन्मय देह है, लेकिन उसकी जो चेतनता है, उसकी जो तदात्म्य तदाप जो तदात्म हो गया जीवात्मा जिस भौतिक शरीर के साथ, उसी को वो अपना मानने लग जाता है। यही आत्मा जब सच्चिदानंद देह के साथ नित्य गोलोक वृंदावन में जाकर के उस सच्चिदानंद देह के साथ तदात्म कर जाएगी, उस समय हमारा भी शरीर और हमारा भी आत्मा अलग अलग नहीं रहेगा। जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, तब तक हम इस शरीर को ही सब कुछ मान रहे हैं, जिसके कारण ये शरीर हमें कुछ समय के बाद छोड़ना पड़ता है और दूसरे शरीर को धारण करना पड़ता है, और इस संसार के जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुखों को झेलना पड़ता है। क्योंकि हमारा जो स्वरूप है वो आत्मा का स्वरूप है, और भगवान भी दिव्य है और हम भी दिव्य हैं। भगवान का जैसे सच्चिदानंद देह है, आत्मा और शरीर में कोई अंतर नहीं है। जैसे ही हम इस भौतिक जगत से मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, नित्य शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, हमारे भी आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं रह जाएगा। बात रही कि हम विराट स्वरूप की बात करते हैं, तो विराट स्वरूप जो है भगवान का, इस संसार का, वो सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक है। जब तक भौतिक जगत है तब तक भगवान का विराट स्वरूप भी विराजमान है। जैसे ही भौतिक ब्रह्मांड महाविष्णु के रोम कूपों में समा जाएगा, उस महाविराट स्वरूप का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। केवल और केवल 9 जिज्ञासुओं के लिए उस अस्तित्व की कल्पना की गई है, जिसके अंतर्गत हम लोग भगवान की उस दिव्य कल्पना को समझते हैं। ठीक है, ये श्लोक सबको समझ में आ गया? कोई प्रश्न है इस विराट स्वरूप के ऊपर किसी का? नहीं, ठीक है। 31 श्लोक संख्या 31 हम लोग देखेंगे। यथा नभसि मेघागो रेणु वा पार्थिव अनलहे एवं दृष्टिरिदृश्य त्वामरोपितम अनिले एवं दृश्यम आरोपितम अबुद्धिम। इसका मतलब क्या होता है कि बादल तथा धूल वायु द्वारा ले जाए जाते हैं, लेकिन अल्पज्ञ मनुष्य कहते हैं कि आकाश मेघाच्छादित है और वायु मलिन है। इसी प्रकार से मनुष्य आत्मा के विषय में भी भौतिक शरीर की धारणा को आरोपण करते हैं। उदाहरण देखिए, जो बात तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने आखिरी में लिख करके हम लोगों को समझाया कि हमारा शरीर जो है वो भी दिव्य है, लेकिन हम लोग अभी बद्ध अवस्था में होने के कारण हमें ये जड़ शरीर प्राप्त हुआ है, जिसके कारण हम लोग अपने आप को समझ नहीं पाते कि हम कैसे दिव्य हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पर, यथा नभसि मेघावो, जैसे आकाश में जो धूल है वो वायु के द्वारा लाए जाते हैं। बहुत तेज अगर आंधी चलता है तो देखते होंगे कि जमीन से उड़ करके बहुत सारे धूल कण आकाश में व्याप्त हो जाते हैं, और उसके कारण क्या है, कोई अल्पज्ञ मनुष्य जो होता है, जिसके पास बुद्धि कम है, वो क्या कहता है कि आकाश मेघाच्छादित है और वायु मलिन है। वायु वास्तव में मलिन नहीं है। वायु क्या किया कि धरती से अलग अलग जो धूल कण है उसको उठा करके आकाश में ले गया। वास्तव में आकाश भी मलिन नहीं है और वायु भी मलिन नहीं है, लेकिन आकाश हमें उस धूल के कारण मलिन दिखाई दे रहा है, और वो धूल कण जो है वायु में व्याप्त दिखाई दे रहे हैं, इसलिए वायु भी मलिन दिखाई दे रहा है और आकाश भी मलिन दिखाई दे रहा है। वास्तव में न आकाश मलिन है और न ही वो वायु मलिन है।
जब जैसे ही धूल कण वो छोड़ देगा, वो हवा के हवा के माध्यम से जो भी धूल कण उठाए गए हैं धरती से, वो सब जैसे ही धरती पे वापस बैठ जाएंगे, तो पूरा का पूरा जो वायु है वो स्वच्छ दिखाई देने लगेगा और आकाश भी स्वच्छ दिखाई देने लग जाएगा। उसी को कह रहे हैं कि इसी प्रकार मनुष्य आत्मा के विषय में भी भौतिक शरीर की धारणा का आरोपण करता है। हमारा शरीर भी उस वायु के माध्यम से, वायु के समान ही है, जिस भौतिक शरीर रूपी धूल को उठा लिया है। अब भौतिक शरीर रूपी धूल को हम उठा लिए हैं, तो आकाश रूपी परमात्मा को भी हम लोग अपने अनुसार ही काल्पनिक और भौतिक और धूमिल और मलिन समझते हैं, और कोई दूसरी बात नहीं है। जैसे हमने आत्मा होकर के, मतलब हम वायु होकर के भी इस शरीर रूपी धूल को हमने उठा लिया, तो आत्मा भी लगती है कि ये शरीर को धारण कर रखा है। जैसे धूल कण व्याप्त होते हैं वायु में, तो वो वायु भी गंदा दिखाई देता है और आकाश भी। उसी प्रकार हम जब इस भौतिक शरीर को धारण कर लेते हैं और कल्पना करने लग जाते हैं कि हम इस भौतिक शरीर में ही हैं, तो हमें परमात्मा भी, वो दिव्य वस्तुओं की भी कल्पना अपने ही माध्यम से, अपने ही अल्प बुद्धि से हम उसको भी भौतिक समझने लगते हैं। ऐसा इस श्लोक में समझाया जा रहा है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि यहाँ पर आगे पुष्टि की गई है कि उन भगवान को हमने भौतिक नेत्र तथा इंद्रियों से नहीं देख सकते। हम अपने भौतिक नेत्र से कभी भी भगवान को नहीं देख सकते, कभी भी नहीं। भगवान ने अर्जुन को भी उनका विराट स्वरूप को ही देखना था, तो ददामि ते चक्षु, तब भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को वो दिव्य चक्षु दिया, जिसके माध्यम से विराट स्वरूप को देख सका था। ऐसे हम तो कल्पना कर रहे हैं सिर्फ, अर्जुन तो देख रहा था। सोच लीजिए, तो उसको भी हम लोग नहीं देख सकते। जो विराट स्वरूप है, केवल कल्पना ही कर रहे हैं कि ये हड्डियां हैं, ये सिराएं हैं, ये रोम हैं, लेकिन अर्जुन को वो सब चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी कुरुक्षेत्र के मैदान में। तो ये हम भौतिक इंद्रियों से कभी भी देखना चाहें तो नहीं देख सकते हैं। जो पूर्ण रूप से आत्मा है, जो पूर्ण रूप से आत्मा है, कौन? भगवान। यहाँ तक कि जब जीवों के भौतिक शरीर में विद्यमान आध्यात्मिक स्फुलिंग की पहचान भी नहीं कर पाते, हम अपने भौतिक शरीर में विद्यमान जो आत्मा है, कई सारे साइंटिस्ट लग गए हैं कि पता करते हैं कि जब व्यक्ति मरता है तो उसे कौन सा तत्व बाहर निकलता है। तो एक शोध आया, उस शोध में उन्होंने क्या किया कि एक मरते हुए व्यक्ति को एक कांच के बक्से में बंद कर दिया। अब जब कांच के बक्से में बंद कर दिया और व्यक्ति मर गया, और जैसे ही व्यक्ति मर गया, तो वो लोग कहते हैं कि कांच के किसी एक कोने में छोटा सा छेद हो गया, जहां से उसका प्राण तत्व जो है वो बाहर निकला। अब उन मूर्खों को कैसे समझाया जाए, क्योंकि इतना सूक्ष्म है कि किसी भी प्रकाश को रोक नहीं सकते आप। जैसे हम किसी भी प्रकाश को किसी शीशे से आर पार होने से नहीं रोक सकते, तो जो दिव्य स्वरूप, जो आत्मा है, जो हमारे शरीर के अंदर विराजमान रहता है, आप उसको कांच के अंदर बंद करके क्यों देखने का प्रयास कर रहे हैं? वो कितना भी आप बुलेट प्रूफ शीशा भी लगा दें, फिर भी वहां से वो जो आत्म तत्व है, जो हमारा सूक्ष्म देह है, वो बाहर निकल जाएगा। क्योंकि जिसकी कल्पना, जो भगवत गीता के तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं, प्रश्नोत्तर उपनिषद और अलग अलग उपनिषदों का उदाहरण दे करके, कि एक जीव आत्मा का कण का साइज कितना होता है, परिमाप कितना होता है, तो कहते हैं हमारे बाल का अग्र भाग है, उसका भी अगर 1000 भाग किया जाए और उस 1000 भाग के हिस्से को भी पुनः 1000 भाग किया जाए, तो जितना छोटा कण बनता है, उतनी छोटी ही हम सबकी आत्मा है। तब तो जाकर के चींटी के अंदर भी है, एक अमीबा के अंदर भी है, एक कोशिका के अंदर भी है वही आत्मा, हाथी के अंदर भी है। ऐसा थोड़ी है कि बड़ा हाथी है तो उसमें बड़ा बैटरी लगाया गया, उसका पावर हाउस बड़ा होगा, ऐसा नहीं है। सब एक ही बैटरी से चल रहे हैं। एक चींटी के अंदर भी वही बैटरी डाला है और एक हाथी के अंदर भी वही बैटरी डाला गया है। सोचिए इस छोटे से कण की कितनी दिव्यता है, कितनी शक्ति है, कितनी ऊर्जा है उसके अंदर, क्योंकि वो भगवान का अंश है, इसलिए उसके अंदर इतनी ऊर्जा व्याप्त है। अगर कोई कहे कि उस कांच के अंदर बंद करके हम मृत व्यक्ति को देखें कि उसका शरीर जब छूटेगा तो कहीं ना कहीं कांच को छेद करके, तोड़ करके आत्मा निकलेगा, नहीं।
जैसे प्रकाश दिव्यता के साथ कांच के आर पार जा सकता है, उस कांच के कण, उस प्रकाश के कण से भी सूक्ष्म आत्मा होती है। वो कैसे आपको छेद करके जाता हुआ दिखाई देगा। ऐसे कुछ साइंटिस्ट लोग मूर्ख बनाते रहते हैं, क्योंकि उनको मूर्ख बनाने के पैसे दिए जाते हैं। आगे कह रहे हैं, लेकिन हम इस शरीर के भीतर भौतिक आध्यात्मिक स्फुलिंग नहीं देख पाते। भीतर आध्यात्मिक स्फुलिंग को कभी नहीं देख सकते। हम कितने बड़े भी माइक्रोस्कोप लगा लें, लेकिन हम अपने भीतर जो आत्म तत्व है उसको कभी भी देख नहीं सकते, क्योंकि वो आध्यात्मिक वस्तु है जिसको हम भौतिक नेत्र के द्वारा नहीं देख सकते। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। हम जिस भी वस्तु को देख रहे हैं, सबसे पहले समझ जाइए, जिस चीज को भी हम देख रहे हैं वो पंच तत्व से ही बना है। कोई कहता है कि हमने भूत देखा, भूत को आप महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते कि हाँ भूत ऐसा होता है। भूत किसी के अंदर प्रवेश करे तो आप उसकी क्रियाओं को देख सकते हैं, लेकिन आप ये मत कहिए कि भूत को आप देख सकते हैं, क्योंकि उसका देह जो भौतिक ही नहीं होता। अब उसको किसी प्रेत का, किसी राक्षस का, किसी असुर का अगर शरीर प्राप्त हो जाए तो शायद आप उसको देख सकें, क्योंकि उसका जो शरीर है वो भौतिक होता है। लेकिन जब वो भूत के रूप में, हवा के रूप में इधर उधर घूमता रहता है और कोई कहे कि हमने भूत देखा, सफेद कपड़े में, सफेद साड़ी में, मोमबत्ती लेकर के आपके पास आई थी, ये सब फिल्मों की काल्पनिक चीजें हैं। क्योंकि आत्मा जो है वो जब तक भूत की योनि को प्राप्त न कर ले, प्रेत की योनि को प्राप्त न कर ले, पिशाच की योनि को प्राप्त न कर ले, आप उसको देख नहीं सकते। कोई कहे आत्मा आई थी, केवल आपका कल्पना है, आपका भय है, लेकिन आप उसको देख नहीं सकते। अतएव हम जीव के स्थूल शरीर की उपस्थिति के कारण जीव की उपस्थिति स्वीकार करनी पड़ती है। हमारा शरीर हिल रहा है, हमारा शरीर चल रहा है, हम बोल रहे हैं, या फिर हम शरीर को विकास की ओर ले जा रहे हैं। हम धीरे धीरे बचपन से लेकर के जवान होते और फिर धीरे धीरे बुढ़ापा की ओर बढ़ने लगते हैं। तो समझना चाहिए कि उस शरीर के अंदर, भौतिक शरीर के अंदर कोई ना कोई आध्यात्मिक वस्तु विराजमान है। बिना किसी आध्यात्मिक स्फुलिंग के कोई भी वस्तु विकास नहीं कर सकती। एक वृक्ष जो है वो बीज से धीरे धीरे बड़ा होता है, तो बीज के अंदर भी आत्मा विराजमान होती है, तब जाकर के वो अंकुरित होकर के धरती को फाड़ करके विराट वृक्ष के रूप में अपना स्वरूप धारण करता है, केवल और केवल उस आध्यात्मिक शक्ति, उस आत्मा के होने के कारण ही। इसलिए हम उस आत्मा को किसी भी शरीर के अंदर स्वीकार करते हैं, क्योंकि अपने विकास को प्राप्त करता है, वो फलता है, फूलता है, उसमें सजीवता के चिन्ह दिखाई देते हैं। ये सांस ले रहा है, बोल रहा है, बढ़ रहा है, तो हम जानते हैं कि इसके अंदर आत्मा विराजमान है और ये इसको विकास की ओर ले जा रहा है। इसी प्रकार जो मनुष्य भगवान के दर्शन अपने वर्तमान नेत्रों से या भौतिक इंद्रियों से करना चाहता है, उन्हें विराट रूप का ध्यान करने की सलाह दी जाती है। कि शुरू में अगर आप देखना चाहते हैं तो पहले विराट रूप का ध्यान करिए कि भगवान का विराट स्वरूप ऐसा है, आप उसकी कल्पना कीजिए। उदाहरणार्थ, जब कोई व्यक्ति अपनी कार में बैठकर कहीं जाता है जिसे आसानी से देखा जा सकता है, तो उसे कार की पहचान उसमें बैठे व्यक्ति से की जाती है। कार की पहचान किससे की जाती है? उसमें बैठे व्यक्ति से की जाती है। जब राष्ट्रपति अपने विशिष्ट कार में बैठकर कहीं जाता है तो हम कहते हैं वह रहा राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति किसी गाड़ी में बैठ करके कहीं से जा रहा है, तो हम तो ऐसा नहीं कहते कि गाड़ी के अंदर राष्ट्रपति बैठा है, हम किसी को संबोधन करते हुए तुरंत कह देते हैं कि वो रहा राष्ट्रपति जा रहा है। मतलब गाड़ी के साथ साथ, उस राष्ट्रपति के साथ साथ उस गाड़ी को भी हम लोग राष्ट्रपति बना देते हैं कि वो रहा राष्ट्रपति। जैसे हम कोई रिक्शा वाला होता है तो रिक्शा वाला अलग है और रिक्शा अलग है, लेकिन हम किसी को आवाज देते ओ रिक्शा वाला, आवाज देते हैं, तो कौन आता है? रिक्शा चालक के साथ वो रिक्शा लेकर के आता है, क्योंकि उसके साथ उसकी पहचान जुड़ी होती है। उस समय हम कार की पहचान राष्ट्रपति के साथ करते हैं, किसी ठेले वाले के साथ, रिक्शे वाले के साथ, ऐसा करते हैं ना। या किसी का नाम हम नहीं जानते लेकिन उनको पीछे से आवाज देना है, तो हम कैसे कहते हैं? अगर उसने टोपी लगा लिया तो वो टोपी वाले, अगर वो लाल टी शर्ट पहना है, हरा टी शर्ट पहना है तो वो हरे टी शर्ट वाले, वो चश्मे वाले भैया जी, ऐसे आवाज लगाते हैं। तो उसका जो पहचान है वो किसके साथ कर ली जाती है? उसके कपड़े के साथ, उसके चश्मे के साथ, उसके टोपी के साथ। वो गाड़ी में बैठा है तो गाड़ी के साथ, वो अगर
ठेले में बैठा है तो ठेले के साथ, वो साइकिल में बैठा है तो साइकिल के साथ करके जाती है। इसी प्रकार उन अल्पज्ञ व्यक्तियों को जो बिना जरूरी योग्यता के ईश्वर को तुरंत दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें ऐसा दिखाया जाता है, उन्हें ऐसा दिखाया जाता है, क्योंकि वो सीधे राष्ट्रपति को देख नहीं सकते, या फिर वो कल्पना नहीं कर सकते कि ये ठेला जो चल रहा है और ये जो ठेला चलाने वाला है वो दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। उसी प्रकार हम ये शरीर चलाने वाले हैं और ये शरीर हमारा नहीं है। हम इस शरीर में उसी तरह बैठे हैं जैसे एक वाहन में एक गाड़ी चालक बैठता है, वैसे ही हम इसमें बैठे हुए हैं और इस शरीर को चलाया जा रहा है। लेकिन जो अल्पज्ञ व्यक्ति होते हैं उसको ऐसे ही दिखाया जाता है, ये रहा शरीर और इसी शरीर को तुम भगवान मान लो और इसकी कल्पना करना शुरू कर दो। तो इस भौतिक संसार की भी कल्पना उसको इस स्वरूप में दे दी जाती है कि यही भौतिक स्वरूप भगवान का विराट स्वरूप है, क्योंकि धीरे धीरे अभ्यास कर ले कि कण कण में भगवान जो व्याप्त है उसका दर्शन किया जा सके। विशाल काय भौतिक ब्रह्मांड भगवान का रूप है, यद्यपि भगवान अंदर तथा बाहर सर्वत्र हैं। इस प्रसंग में आकाश के बादल तथा आकाश की नीलिमा का उदाहरण लिया जा सकता है। यद्यपि आकाश की नीलिमा तथा आकाश भिन्न भिन्न है। आकाश को हम दिखाई देते हैं तो कैसे वो नीला आकाश दिखाई देता है, लेकिन आकाश वास्तव में क्या है, वो कुछ नहीं है। जो खुला स्थान है, खाली जगह है, उसको आकाश कहते हैं। उसी खुले आसमान में, खुले जगह में जो आपको आकाश में नीला नीला जो प्रतिबिंबित हो रहा है, वो नीलापन जो है वो अलग है और आकाश अलग है। किंतु हम आकाश के रंग को नीला समझते हैं, फिर भी हम आकाश के रंग को क्या कहते हैं, नीला कहते हैं। उसका नीला होना अलग है और उसका आकाश होना अलग है, दोनों अलग अलग वस्तु है। तो परंतु यह तो केवल अल्पज्ञ की सामान्य धारणा है, किंतु आकाश को हम नीला समझते हैं तो ये ऐसा व्यक्ति क्या है, केवल अल्पज्ञ व्यक्ति ही ऐसा समझता है कि आकाश नीला हो गया, धूल मैला हो गया, वायु गंदी हो गई, किसके कारण, अभी धूल कण उड़ा तो व्याप्त हो गया जिसके कारण मैली हो गई। उसी कारण हम जब इस शरीर में आ गए तो इस शरीर के धारण करने के कारण हम संसार को भी अपने जैसे हम अपने आप को समझते हैं कि हम ये शरीर हैं, उसी प्रकार हम भगवान को भी देखना, सुनना और समझना चाहते हैं, जो हमारे लिए संभव नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए विराट रूप की कल्पना करके हम लोगों को समझाया गया है। किन्हीं का कोई प्रश्न है, किन्हीं माता जी का, कोई प्रभु जी का? एक मिनट, कोई प्रश्न नहीं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है, जैसे विराट रूप एक कल्पना मात्र है बोले ना? हाँ। तो और भगवान को देखना हम लोगों को, हम देख नहीं सकते, उसके लिए दिव्य दृष्टि की जरूरत है जी। तो मेरा प्रश्न है कि हम हर जगह परमात्मा का कैसे दर्शन करेंगे? उस मतलब कब स्थिति आएगी ना, हम लोग को कल्पना करना है कि भगवान परमात्मा हर जगह है? नहीं, दोनों अलग अलग चीज है। कि जो विराट स्वरूप की हम बात कर रहे हैं, वो विराट स्वरूप उनके लिए है जो नए नए आए हैं और उनको भगवान को देखना है। तो इसी संसार को भगवान के रूप में कल्पना करके उनको बताया जाता है कि ये जो संसार है उसमें जो सबसे प्रथम लोक, सत्य लोक है, वो ब्रह्म, इस विराट स्वरूप का सर है। जो धरती लोक है जहाँ हम लोग रह रहे हैं, वो भगवान का कमर है, ऐसे समझाया जाता है जिससे वो भगवान को साकार रूप में समझ सके। जब हम हर एक जीव के अंदर परमात्मा को देखने की बात करते हैं, तो जब अपने अपने शरीर के भीतर जब तक हम परमात्मा का दर्शन नहीं करेंगे, तब तक हम दूसरे के शरीर के भीतर भी परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते। परमात्मा का दर्शन करने के लिए भी हमें योग्यता चाहिए, हमारे अंदर शुद्धता चाहिए। जब हम शुद्ध हो जाएंगे तो अपने भीतर भी हम परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। समझ गए? वो स्थिति आने के लिए बहुत समय लगेगा। हाँ, बहुत तपस्या करना पड़ेगा। तो 5वें अध्याय में भगवत गीता में कहते हैं ना कि कोई ब्राह्मण हो, स्वपक्ष हो या चांडाल हो, सबको जो समदर्शिना है, पंडितः समदर्शिना, वो एक समान देखता है, वही पंडित है। तो सबके अंदर वही आत्मा और परमात्मा को जो देख सके, वही वास्तविक में देखता है। भगवत गीता में देखेंगे दृष्टा की जहाँ बात आती है,
तो वहां भगवान बताएंगे जो शरीर को देख रहा है उसकी दृष्टि सतोगुण है कि रजोगुण है कि तमोगुण है। जो शरीर के अंदर आत्मा और परमात्मा को अलग अलग देख रहा है उसकी दृष्टि वास्तव में सतोगुणी है। ऐसे सब कुछ गीता में भी वर्णन है। इसलिए गीता को भी आप लोग अगर ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो आसानी से जो यहाँ पर लिखी गई बातें हैं वो आपको समझ में आएगी। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और किन्हीं का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। कल्पना माता जी, तनु माता जी, अभिजीत प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बड़े दिन हो गए, हम तो आपकी क्लास का इंतजार कर रहे थे। आप कब क्लास लगाओगे? बहुत मतलब इधर उधर रहने के कारण थोड़ा शेड्यूल इधर उधर हो गया था और यात्रा में ही थे तो उनके हिसाब से थोड़ा चलना पड़ता था कि सुबह ही निकलना होता था और रात में लेट से आना होता था। तो अभी अकेले घूम रहे हैं इधर। अभी हमें अधूरा महसूस हो रहा था प्रभु जी, हमें अब आदत पड़ गई थी ना, मतलब आप अच्छा समझा रहे हो, अच्छा वो कर रहे हो प्रभु जी। क्लासेस प्लीज डेली हमें जहां भी हो आप कोशिश कीजिए, क्लास जरूर हमारे हमें, क्योंकि आपके सुनने से हमारी भक्ति बढ़ती है प्रभु जी। हमें भी ये होता है कि हमारे आज कानों में कुछ अच्छा वो हुआ है और हमने भी अच्छे तरीके से चलना है। हमारा मार्गदर्शन आप अच्छा करते हो। सुबह होगा, सुबह सुबह ही हम क्लास करने का प्रयास करेंगे। कई लोगों का कहना है कि दोपहर में या फिर सुबह के अलावा जो टाइम होता है ना उसमें सब लोग नहीं आ पाते, तो हम भी यही प्रयास करेंगे कि सुबह ही हम क्लास कर लिया करें। सुबह कर लो प्रभु जी, या रात का टाइम है, बस दो ही टाइम है, जैसे भी शूट करे। आज अच्छे से समझ आया प्रभु जी? समझ आया विराट रूप क्या है? जी जी समझ आया प्रभु जी। वो दूसरे स्कंद में बहुत अच्छे से वर्णन करते हैं, सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं वहां पर, तो वहां पर हम लोग सुनेंगे। अभी तो तीसरा अध्याय ही चल रहा है, इसमें 19 अध्याय हैं पहले स्कंद में। इसमें बहुत सुंदर सुंदर स्तुति है, जैसे कुंती महारानी का स्तुति है, भीष्म देव का स्तुति है, उत्तरा की स्तुति है। ये बहुत अच्छे अच्छे ये चीज है। और भागवत का असली जो तत्व छिपा है ना वो स्तुतियों में छुपा है। बाकी आगे और पीछे जो हम लोग पढ़ते हैं वो तो कथा के रूप में हम लोग पढ़ते हैं, उसके रहस्य को नहीं समझ पाते। इसलिए अगर भागवत हमें सही से समझना है तो हमें कोई भी स्तुति है उसको अगर ध्यान पूर्वक उसके तत्व के साथ समझेंगे ना तो हम भागवत को ठीक से समझ सकते हैं। इसलिए स्तुति पढ़ना बहुत आवश्यक है। जब स्तुति करने लगेंगे, अलग अलग मंगलाचरण जब सुखदेव गोस्वामी आएंगे कथा को करने के लिए, तो देखेंगे वो मंगलाचरण शुरू करके कैसे वर्णन करना शुरू करते हैं, कैसे कुंती महारानी एक एक भगवान के लीला को समझाते हुए उसके तत्व के साथ भगवान कृष्ण का वंदना करती है। जब भगवान कृष्ण रथ पर चढ़ करके वापस द्वारिका जाने के लिए तैयार होते हैं तो उस समय माता कुंती प्रार्थना करती है। बहुत सुंदर स्तुति है। कई भक्त तो उनको याद कर लेते हैं। आप सब में भी शायद किन्हीं को याद हो तो आनंद आएगा। इसलिए हम लोग आराम से धीरे धीरे पढ़ते हुए चलेंगे। जैसे आज हमने 2 श्लोक किए, कभी 1 श्लोक होते हैं, कभी 3 भी होते हैं, कभी 3 से अधिक भी होते हैं। वैसे हम लोग धीरे धीरे इस संपूर्ण भागवत को अध्ययन कर लेंगे। जितना जल्दी हो सके हम लोग अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, समझ समझ करके अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। किन्हीं का और कोई प्रश्न है? कोई प्रभु जी, माता जी? नहीं, ठीक है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री श्री गौरताई भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता महारानी की जय। श्री श्री राधा रमन लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सभी का
बहुत बहुत धन्यवाद। हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम।